निष्कलंक अवतार धार के शब्द किनारे तेरे अवतार निष्कलंक होके ताकत ऊंची अखे अनामी से छूटी निदार राम जगत में आ गया धरती की तह सुनी पुकार ब्रह्म संतों के जिंदा राम तू आ गया शब्द गुरु दाता ब्रह्म संतों के जिंदा राम तू आ गया शब्द गुरु दाता तो मंद सिंह का जमा पहर के शब्द की झाड़ी भाई तने शब्द की तेरा सीधी बतला दी जाई ओ सतगुरु जी ओ कलू में आगे जाती भाई तने निकल गया रामचंद्र ने पटी जान द्वापर युग में आप निरंजन आज्ञा बन कृष्ण भगवान दस अवतार खड़े नौकर फिर खड़ा है निरंजन दस अवतार खड़े नौकर फिर खड़ा निरंजन काल बलि के कान पकड़ के माया भी पकड़ देवी देवता मरी मसाणी की भोलत भोलत गाली पगड़ी नोट दिए बैलों को गढ़वालों को दिया पाम बक्स दिए और गुमों पे नाया बुलवाया आप पगड़ों को पाम बक्स दिए और गुमों पे नाया बुलवाया हाथ में हलों के धनुर दिए और धनु में आगे जाने भाई तने इस लग अवतार धार के सब दुनिया जब कहीं तने ओ सतगुरु जी और कलू में परम संत 600 मस्ताना जी का भंडारा मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 अप्रैल और 18 अप्रैल के बीच में जो समय था, मस्ताना जी ने सिरसा से दिल्ली में जाकर चौड़ा छोड़ा था और वो मौज जो अनामी देश से आई थी, उस मौज ने अपना चौड़ा बदल कर और 600 मस्ताना नाम धरा के और गंगू के अंदर निष्कलंक अवतार धारण करके और जीवों को हिदायत दी कि इस निष्कलंक अवतार
अवतार की शरण में जाओ तो इस मृत्यु लोक से और जन्म मरण की भय से मुकोगे। 600 मस्ताना जी खुद खुद इस बारे में बात पूरी तरह से बताया करते थे हमें, क्योंकि जिस तरह से कोई कलेक्टर होता है या बड़ा अफसर होता है तो वो गांव में जाता है, जब तक वो खुद परिचय नहीं देता तब तक पता नहीं चलता कि कौन है। क्यों गांव वालों को क्या पता कौन कलेक्टर होता है कौन पटवारी होता है। खुद ही कलेक्टर बताए कि मैं कलेक्टर हूँ और मेरे पास इतनी पावर है, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है। इसी तरह से अनामी देश से वो ताकत उतर के जब मृतलोक में आई, 600 मस्ताना नाम धराया और निष्कलंक अवतार धारण किया, तो उस ताकत ने ही हमें ये बात बताई कि ये ताकत किस तरह से आई है। जिस तरह से भाई 4 युग सृष्टि को रचाने के लिए 4 युग रचे गए, 4 युगों के 4 राम मुकर्रर किए गए। सतयुग के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ने अवतार धारण करके और धरती पर पाप का भार उतारा। 600 मस्ताना जी बताया करते थे। जब सतयुग बीत गया, त्रेता लग गया, तो वो विधि जो विवेक ज्ञान की ब्रह्मा विष्णु महेश ने जारी की थी, वो समय के अनुकूल वो पुरानी पड़ गई और उस विधि से मालिक का नाम जीव नहीं ले सकते थे। इसलिए युग के मुताबिक अष्टांग योग की भक्ति रामचंद्र भगवान ने ईश्वरीय अवतार धारण करके अष्टांग योग की भक्ति मुक्ति का साधन बताया। जब त्रेता बीता और द्वापर लग गया तो वो भी विधि जो थी वो पुरानी पड़ गई। फिर होम यज्ञ तपस्या ये 4 मुक्ति के साधन श्री कृष्ण भगवान ने अवतार धारण करके बताए। फिर 3 युग बीतने के बाद में जब चौथा युग आया तो पहले से मुकर्रर विधि के अनुसार 3 युगों की जो विधि थी परमात्मा को याद करने की, वो भी पुरानी पड़ गई। और एक ही बात बताई कि भाई कलयुग में एक नाम आधारा सिमर सिमर उतरो पारा। तो सुरत शब्द का योग का अभ्यास बताया और 3 युगों में निरंजन के अवतार आए और चौथे युग में खुद सतगुरु ने जब देखा कि निरंजन के जब जब अवतार गए अभी तक सतलोक में कोई जीव नहीं पहुंचा, तो खुद अनामी देश से सतपुरुष संतों का रूप धारण करके और इस मृतलोक में अवतरित हुए। सबसे पहले कबीर साहब बन के और इस मृतलोक में अवतार धारण किया। फिर कबीर साहब से रविदास जी में ताकत गई वो, और रविदास जी से बाद में वो अलग अलग वादियों में बैठकर उस ताकत ने काम किया। दादू पलटू समस्ता ब्रेज हर जाति और वर्ण में अवतार हुए हैं। इसी तरह से फिर एक दिन वो जो ताकत है वो हाथरस में तुलसी साहब ने काम किया। उसने हाथरस से फिर स्वामी जी महाराज बनकर और आगरा में काम किया, और स्वामी जी महाराज से वो ताकत जो है ट्रांसफ़र होकर पंजाब में जयमल सिंह जी महाराज ने बैठकर काम किया। और जयमल सिंह जी महाराज ने जब 1903 में चौड़ा छोड़ा तो वो ताकत जो है वहीं व्यास के अंदर सावन सिंह जी ने बैठकर उस ताकत ने काम किया, जो कि ताकत जो है अनामी देश से आई थी। 1948 में सावन सिंह जी महाराज ने चौड़ा छोड़ा तो वो ताकत जो है बागड़ देश को तारने के लिए मस्ताना बनकर सिरसा में खेल रचाया। और मस्ताना जी ने 17 अप्रैल और 18 अप्रैल के बीच में 1960 में चौड़ा छोड़ा, और वो जो ताकत है वो 600 मस्ताना नाम धराकर गंगवा में अवतरित हुई और 600 मस्ताना जी नाम धराकर निष्कलंक अवतार धारण किया। तो निष्कलंक अवतार धारण करने के बारे में पहले जितने भी संत आए थे उन्होंने आगे इशारा किया था कि घोर कलयुग के अंदर हम फिर अवतार धारण करेंगे जीवों के उद्धार के लिए। तो गुरु नानक साहब ने सबसे पहले कबीर साहब ने भविष्यवाणी की कि धरण गगन आकाश बनाया नाग कोई लग्या बला थोड़ी, शिवला नगरी में मिंदर चिड़ियों एक दिन आसी आप दिन। शिवला नगरी इस मृत लोक की सारी मृत लोक के अंदर कोई शिवला नगरी और नहीं है। गंगवा में जो 600 मस्ताना जी ने धाम बनाया है वो ही धाम जो है शिवला नगरी है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने संबल नगरी बताई है और कबीर साहब ने शिवला नगरी बताई है। तो जो 600 मस्ताना जी ने निष्कलंक अवतार धारण किया उसी धाम का नाम शिवला नगरी है। धरण गगन आकाश बनाया ना कोई लग्या बला थोड़ी, शिवला नगरी मिंदर चिड़ियों एक दिन आसी आप दिन, ये कबीर साहब ने बताया। तो गुरु नानक साहब ने क्या कहा कि हम जब घोर कलयुग आएगा तो उस समय हम दूसरा चौड़ा पहन कर आएंगे। तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, 4 लाइन भविष्यवाणी की बताई है कि निष्कलंक हो त्रिशी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे दुष्टों का संहार, नया धर्म चलाओ सी जग हुआ हुआ वार, नानक कलयुग तार सी कीर्तन नाम आधार। तो भी निष्कलंक अवतार धारण करेंगे और फिर नया ही धर्म चलाएंगे। नया धर्म कौन सा, जो कि 3 युगों में नहीं था। 3 युगों में जो धर्म की पद्धति थी उससे सतलोक में नहीं पहुंचा जीव, 3 लोक के दायरे में ही रहा। अब नया धर्म कौन सा है, नया धर्म है सुरत शब्द योग।
सुरत और शब्द का योग या आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो साधन है वो सुरत शब्द योग है। ये सुरत शब्द योग की जो विधि है ये संतों ने सतलोक से मुकर्रर करके मंजूर करवा के सतपुरुष से इस मृतलोक में आके ये विधि चलाई है। और वो जिस तरह से ऊना है, जिस तरह से साधारण बेरी के जब तक प्योंद नहीं लगाया जाता तब तक उसके साधारण बेरिए ही लगते हैं, परंतु जब प्योंद लगा देते हैं तो फिर बड़े बड़े तेमली बोर लगते हैं। उसी तरह से फकीर संत परम संत इस बॉडी के अंदर रूहानी प्योंद लगा देते हैं। कारण शरीर के अंदर जब रूहानी प्योंद नाम का लगा देते हैं तो फिर वो जब भक्ति करते हैं, सिमरण करते हैं, तो फिर उनकी भक्ति सफल होती है और जन्म मरण की फाई मिटती है। तो ये सीधा सा अभ्यास बताया सुर सब योग का। 6 समाज जो है उनके मोज धारण करने के उपलक्ष्य में ये 17 और 18 अप्रैल का भंडारा मनाया जा रहा है। और 17-18 अप्रैल का तो खैर भंडारा काफ़ी समय से मनाया जा रहा है और मनाते मनाते आज 17-18 अप्रैल 1996 हो गया है। हर साल उनके मौज के करो जे मुक्ति का मार्ग चाहिए शब्द गुरु का जाप करो, शब्द गुरु का जाप करो। ले सतगुरु की ओढ़ में गुरु घट घट का बसी है, ना मंदिर ना मस्जिद रहता ना मथुरा भाई गुरु दवारी में ग्रंथ पढ़े थे कट्टी नहीं 84 है। सब जग आया मरने में निरा दार खुशिया विनाशी है। भाई नासवान का संग छोड़ के तुम अविनाशी का जाप करो, जे मुक्ति का मार्ग चाहिए शब्द गुरु का जाप करो। फंसा रे आप घर मुक्ति का ध्याना वेद प्रण पटे सारे भाई अंत ज्ञान का ध्याना, मुक्ति का पद मिल जाता कते सत शरण में आया ना। मुक्ति का पद मिल जाता कते सत शरण में आया ना। भाई जीव पड़िया रे जल में मरण में मत ऐसा संताप करो, जे मुक्ति का चलता है, उसके हुक्म भी न कर्म का बंधन नहीं लाया हिले जल मरण के फंदे कटे भाई सारे समझ अल्लाह पे करो, जे मुक्ति का मार्ग चाहिए।
करार किया, ऐसी दया करी सतगुरु ने, उधर से तलवार किया, उधर से तलवार किया। फिर उस सतगुरु ने भी सहारे दिया बे सोए मत ना, ये से जन्म ले लेता सोए मत ना, सोए मत ना। वो तो जब सफर चले सोए मत ना, ये से जन्म ले लेता सोए मत ना, सोए मत ना। वो कर्मों के सब लेके बंदे तेरे छंटे जाएंगे रे, धर्मराज के आगे कोना नटे जाएंगे रे, नटे जाएंगे रे, भाई कंटे जाएंगे रे, कंटे मोए मत ना, ये से जन्म ले लेगा मोए मत ना, मोए मत ना। ओ जब सफर गए सोए मत ना, ये से जन्म ले लेगा मोए मत ना, मोए मत ना। अरे मात पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेगा साथ तेरा, हाथ कान भी साथ छोड़ दे, टूटेगा सब दांत तेरा, टूटेगा सब दांत तेरा, तू पावेगा दांत विपत में रोए मत ना, ये जन्म ले लेगा सोए मत ना, जब वो सोए मत ना, ये से जन्म ले लेगा सोए मत ना। अरे माटी का बिना बड़ा पुतला ये दिन हो जाए तेरा, तेरे पास है पिस्तौल रहेगा तेरे, या तुम क्या खेत तेरा, या तुम क्या खेत तेरा। ऐ समझना चेत नींद में सोए मत ना, ये से जन्म ले लेगा सोए मत ना, सोए मत ना। ओ जब सफर गए सोए मत ना, ये से जन्म ले लेगा सोए मत ना, सोए मत ना। 600 मस्ताना जी की मस्ती भरी हुई है, बूढ़ा प्रेमी है, किंतु 600 मस्ताना जी के नाम का आशिक है, इसलिए नाम का रंग चढ़ गया और नाचने लग गया। तो 600 मस्ताना जी का क्या क्या हिदायत थी, उनका क्या उपदेश था कि भाई जाग जा मुसाफिर प्यारे सोए मत ना, हीरा साजन मन बिथा खोए मत ना। तो जागना किसको कहा 600 मस्ताना जी ने, और सोना किसको कहा? सतगुरु का नाम लेके उसके सिमरन भजन में लग जाना, और बाहर से जो सुरता जो दुनिया में भटक रही है उसको वापस मोड़ के और समेट के तीसरे तिल में लगाना और सतगुरु को याद करना, ये जागना है। और इस काम करने के सिवाय और जितना भी काम है वो जो है सोने के समान है, क्योंकि सुरता 3 युगों से सुती आई है। और इससे पहले काशीराम प्रेमी ने शब्द बताया था, शब्द ज्ञान के बारे में बताई थी, एक लाइन आया था शब्द के अंदर है, कभी ज्ञान क्या है। 600 मस्ताना जी ने ज्ञान किसको बताया है? अमूमन हम किताब में पढ़ लेते हैं और बात सीख लेते हैं, और वो सीखी सुखाई बात जो है उसको ज्ञान कह देते हैं। बड़ा फलाना बड़ा ज्ञानी है भाई, क्यों? उसने किताब में पढ़ रखी है। ये ज्ञान किस काम का? 600 मस्ताना जी बताया करते थे भी ये ज्ञान कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान की ताकत ये नहीं है कि मन इंद्रियों को रोक सके। अगर इस ज्ञान की ताकत होती तो त्रेता युग में जब रामचंद्र भगवान ने अवतार दिया था, रावण को मारा था। रावण 4 वेदों का न केवल ज्ञाता था बल्कि टीकाकार था। वो वेद के बातों को सब कुछ जानता था, आचार संहिता सब जानता था, किंतु उसका आचरण हम जानते हैं मन इंद्रियों के वश में था। अगर सीखा हुआ ज्ञान काम आता तो अपनी मन इंद्रियों को रोकता वो, किंतु उसने मन इंद्रियों को नहीं रोक पाया और सीता को हरण करके ले गया। इसलिए सीखी सिखाई बात 600 मस्ताना जी ने ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखी। ज्ञान किसको कहते हैं? 600 मस्ताना जी ने इसकी परिभाषा इस तरह से की है कि भी कोई दुनिया से अपना ध्यान को समेट के और सुरता जो दुनिया में बिखर रही है उसको समेट के, और उसकी जो प्रवृत्त वृत्ति जो है जो कि दुनिया में प्रवृत्त हो रही है उसको पलट के अंदर में लगा ले और अंदर में उस आंख को खोल ले और अंदर में मालिक का दर्शन करे, तब उसको मस्ती चढ़ जाती है। फिर अंदर में सब तमाशा देखता और बाहर से बखान करता है, तो उसको फिर ज्ञानी कहते हैं। वो जो ज्ञान होता है अंदर में अमृत पी के, और जो शब्द की धुन उसको सुनाई देती है, वो धुन जब सुनता है तो मस्ती चढ़ जाती है, फिर उससे मन इंद्रियों को रोका जा सकता है। तो 600 मस्ताना जी ने ज्ञान की
4 प्रकार के ज्ञानी बताए। एक तो वर्णात्मक ज्ञानी, वर्ण जगाया और अलख जगाया, मांग के खाया, पहला ज्ञानी वो हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। उसका ज्ञान क्या है, 2-4 बातें सीख ली और उसको उसका जरिया बना लिया सिर्फ पेट भरने का। दूसरा ज्ञानी बताया विद्या ज्ञानी, जो किताबें पढ़ पढ़ के बहुत सी बातें सीख लेता है, किंतु उसको अपने मन इंद्रियों के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियां उससे पता नहीं क्या क्या कार्रवाई करवा रही हैं, और जबकि बातें बहुत कुछ जानता है। ऐसे ज्ञानी को छत्रसानंद जी ने विद्या ज्ञानी कहा। और तीसरा ज्ञानी होता है अभ्यासी। अभ्यासी ज्ञानी क्या होता है, जिसको शब्द का भेद तो मिल गया है, किंतु अभी तक उसका अंदर में पर्दा नहीं खुला है, इसलिए वो अभ्यासी है। ऐसे अभ्यासी को भी चेले नहीं धारण करने चाहिए और ज्ञान का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उसके पास में बीज है। अगर बीज को लुटा दिया तो फिर खेती कैसे करेगा। उस बीज को खेत में उगा के उससे काफ़ी धान जब पैदा होगा उसको बांटने का होता है। इसीलिए अभ्यासी को अपना जो कुछ ज्ञान होता है उसको बांटना नहीं चाहिए। चौथा होता है शब्द मार्गी गुरु। और शब्द मार्गी जो गुरु होते हैं वो असली ज्ञानी होते हैं, वो गुरुओं के व्यापारी होते हैं, और वो शब्द की कमाई करके अपने निज देश में पहुंच जाते हैं और वहाँ से मालिक की ताकत लेकर और इस दुनिया में आते हैं और जीवों को नाम रूप की रेल में चढ़ाकर और सतलोक में ले जाते हैं। ये ज्ञान काम आता है। तो ऐसे ज्ञानी महाज्ञानी छह समस्ताना जी थे, जिनकी ये सात संग लगी हुई है। धन धन सतगुरु। चाहे तो एक सतगुरु सतगुरु करया करो और सतगुरु दातार जगत
विष्णु कैसे उत्पत्ति करके जगत रचाने वाले थे। विष्णु कैसे उत्पत्ति करके जगत रचाने वाले थे। आज शिव जी कैसे चले गए जो योग सिखाने वाले थे। विश्व